हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूं हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंग्लिश की एक पोम जिसका नाम है ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट। ये पोम है क्लास 8 की एनसीईआरटी की। ओके, तो आज हम ये पढ़ेंगे और लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, इसका मतलब समझेंगे और देखते हैं कि इस पोम में होता क्या है, ये पोम किस चीज के बारे में है, ये पोम से हमें क्या लेसन मिल रहा है, क्या इसका कुछ मॉरल ऑफ द स्टोरी है, मॉरल ऑफ द पोम है या नहीं, देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रास हॉपर कुछ इस तरह से दिखता है और जो क्रिकेट है वो इस तरह से दिखता है। ग्रास हॉपर ग्रीन कलर का है और जो क्रिकेट है वो थोड़ा ब्राउनिश कलर का है या ब्लैकिश कलर का है। ठीक है, तो ब्राउन ब्लैक कलर का क्या है, क्रिकेट है, और जो ग्रीन कलर का है वो है आपका ग्रास हॉपर। जब हम इस पोम को एनसीईआरटी में देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से ये नजर आती है। क्योंकि इसका फॉन्ट जो है वो बहुत छोटा है तो मैं क्या कर रही हूँ, आपके लिए मैं बड़ा फॉन्ट लेके आई हूँ, जूम आउट करके आई हूँ। तो जब हम पोम को स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें एनसीईआरटी में कुछ लिखा हुआ मिलता है। क्या है देखते हैं। Unlike the ant and the cricket, page 21, which tells a story, this is a nature poem. कह रहे हैं कि आपने एनसीईआरटी में ही एक पोम पढ़ी है जिसका नाम है द आंट एंड द क्रिकेट। ये जो पोम थी ये एक स्टोरी पे बेस्ड थी। ठीक है, एक स्टोरी, कहानी से रिलेटेड पोम थी। लेकिन ये जो अब हम आज पोम पढ़ेंगे जिसका नाम है द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट, ये पोम स्टोरी पे बेस्ड नहीं है, ये बेस्ड है नेचर पे। ठीक है, जो हमारा अर्थ है, जो हमारा मदर नेचर है, इस पे बेस्ड है। In it, the grasshopper and the cricket do not appear as the characters in the story. और इस पोम में जो ग्रास हॉपर और क्रिकेट है वो कैरेक्टर्स का रोल प्ले नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये जो है ये कैरेक्टर्स नहीं है, ये कुछ और सिंबलाइज कर रहे हैं। पहले वाली पोम में जो आंट एंड द क्रिकेट था उसमें वो कैरेक्टर्स की तरह प्ले कर रहे थे रोल अपना। कौन कौन कर रहे थे? ऑब्वियसली आंट एंड द क्रिकेट। बट यहाँ पर जो ग्रास हॉपर और क्रिकेट है ये कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, ये कोई कैरेक्टर नहीं है। इसके थ्रू जो है हमारे पोएट वो कुछ बताना चाहते हैं हमें। ठीक है, रादर दे एक्ट एज द सिंबल्स, ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स। तो यहाँ पर जो ग्रास हॉपर और जो क्रिकेट है वो एक सिंबल की तरह काम कर रहे हैं और हमें कुछ बताना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं। ओके, read the poem and notice how the poetry of the earth keeps on through the summer and the winter इन अ नेवर एंडिंग सॉन्ग। तो यहाँ पर ये जो पोम है ये बात करती है पोएट्री की ऑफ अर्थ, अर्थ की पोएट्री की, मतलब नेचर की पोएट्री की। एक ऐसी पोएट्री, चाहे समर हो, विंटर हो, कभी भी, कोई भी सीजन हो, कोई भी टाइम हो, कभी भी इस पोएट्री का जो सॉन्ग है वो खत्म नहीं होता, वो वैनिश नहीं होता, वो फिनिश नहीं होता, मतलब वो हमेशा रहता है। चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो, जैसा मर्जी सीजन हो, जैसा मर्जी टाइम हो, हमेशा जो अर्थ है या जो नेचर है वो अपनी पोइट्री को मेंटेन करके रखता है। ओके, हु सिंग्स द सॉन्ग, कौन इस सॉन्ग को गाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी मेन पोम को। ठीक है, चलिए देखते हैं। द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड। यहाँ पे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जो पोइट्री है अर्थ की ये कभी भी मरती नहीं है, मतलब हमेशा जिंदा रहती है। पोइट्री क्या है अर्थ की? अर्थ की पोइट्री है जो अर्थ या नेचर जो है हमारा वो अलग अलग साउंड्स को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं वाटरफॉल, उसमें से आवाज आती है, रेनफॉल होती है उससे आवाज आती है, रिवर्स फ्लो कर रही होती है, स्ट्रीम्स फ्लो कर रही होती है उसमें से आवाज आती है, विंड अगर चल रही हो, ठीक है, हवा चल रही हो तो पेड़ों के पत्तों से आवाज आती है जब वो हिलते हैं, है ना, टकराते हैं एक दूसरे से। साथ ही साथ और किस चीज से आपको आवाज आती है? आपको बर्ड से आवाज आती है ना, बर्ड्स अपना सॉन्ग गाते हैं, चर्पिंग करते हैं, है ना, अलग अलग इंसेक्ट्स से आवाज आती है। तो हर चीज से अलग अलग तरह से हमें आवाज सुनाई देती है। इसी को बोला गया है पोइट्री ऑफ अर्थ। ओके, क्लियर? चलिए, the poetry of the earth is never dead. When all the birds are faint with the hot sun and hide in the cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new moon meeting. That is the grasshopper's. He takes the lead in the summer luxury he has never done with his delights, for when, tired out with the fun, he rests at ease beneath some pleasant
विंड, प्लेजेंट वीट, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर जो पोम है, ये इसकी फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी ली, द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड। जो अर्थ की पोएट्री है वो कभी खत्म नहीं होती। क्या है अर्थ की पोएट्री? अभी अभी मैंने आपको बताया। When all the birds are faint with the hot sun, कहते हैं हॉट सन कब होता है? हॉट सन होता है जब गर्मी होती है, जो बहुत ज्यादा समर हो रहा होता है ना, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, धूप होती है, स्कॉर्चिंग हीट होती है। तो जब ये स्कॉर्चिंग हीट वाला टाइम होता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो सारे जो बर्ड्स हैं वो थोड़े ढीले से पड़ जाते हैं। अब ढीले से कैसे पड़ जाते हैं? मतलब वो थोड़े थक जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कहीं छुप जाओ, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, ऐसे उन्हें फील होता है जैसे कि उन्हें भी चक्कर आ रहे हो, जैसे कभी कभार हम इंसानों को आते हैं। आपने मेन चीज कहाँ देखी होगी? अपने स्कूल में प्रेयर के टाइम बच्चे जो हैं धूप की वजह से क्या हो जाते हैं? फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, गिरने वाली हालत में हो जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे बर्ड्स के लिए बोला गया है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो बर्ड्स भी क्या करते हैं? ऐसी वाली कंडीशन में आ जाते हैं कि वो कहीं फेंट ना हो जाए। ठीक है, जब वो ऐसी वाली कंडीशन में आ जाते हैं तो क्या करते हैं वो? एंड हाइड इन दी कूलिंग ट्रीज। तो वो क्या करते हैं? वो ट्रीज की छांव में बैठ जाते हैं। कूलिंग ट्रीज, अब जो ट्री है वो ठंडक, एसी तो नहीं चला रहा। कूलिंग ट्रीज यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि जो ट्रीज है वहां पे उसकी शैडो होगी, लीव्स होंगे वहां पे, है ना, लीव्स की शैडो होगी, साथ ही साथ कुछ ऐसी डेंस लीव्स होंगी जहां पर जो है थोड़ा ठंडा ठंडा फील होगा। ठंडा ठंडा क्यों फील होगा? क्योंकि वहां पे डायरेक्टली सन की हीट या सन की रेज नहीं जा रही। तो वहां पर क्या करती हैं ये जो बर्ड्स हैं, ये चली जाती हैं और छुप जाती हैं। कब? जब बहुत ही ज्यादा समर हो रहा होता है। A voice will run from hedge to hedge about the new moon. तो यहाँ पर बोलते हैं, ये कहते हैं कि जब सारे बर्ड्स छुप गए या जब इंसान भी सारे छुप गए, जब सब कुछ छुप गया क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी। अच्छा, हम छुपते नहीं क्या? छुपते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा तेज धूप है तो आप क्या करोगे? आप अपने एसी में, अपने कूलर में या अपने घर में रहना चाहोगे, या अपने ऑफिस, अपने स्कूल में रहना चाहोगे, इसकी बजाय कि आप बाहर घूम रहे हो, है ना। आप नहीं घूमना चाहोगे ना धूप वाले टाइम, बल्कि शाम वाले टाइम तो आप फिर भी निकलोगे, लेकिन धूप जब बहुत ज्यादा तेज होती है तो आपको लगता नहीं यार, कहीं ना अच्छी जगह बैठ जाते हैं जहाँ थोड़ी शैडो हो, जहाँ में थोड़ा अच्छा फील हो। तो यहाँ पर जब सभी लोग छुप जाते हैं, जब सारे बर्ड्स वगैरह सब कुछ छुप जाता है, उस टाइम पर एक वॉइस आती है, और वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज। ठीक है, तो एक वॉइस आती है कहाँ से? हेज से लेके हेज तक। मतलब हेज क्या होता है? हेज होता है जो आप देखते हैं ना, प्लांट्स, श्रब्स, वीड्स वगैरह। ठीक है, तो जब थोड़ा गुच्छा सा देखते हैं, जब आप किसी पार्क में जाते हो तो या फिर आप कहीं ग्रासलैंड वगैरह वाली एरिया में जाते हो तो आपको दिखता है कि इतने इतने क्या है, कुछ प्लांट्स है, श्रब्स हैं। वहां पर क्या होता है? वहां पर होते हैं ग्रास हॉपर्स। ये जो ग्रास हॉपर्स है ये एक हेज से दूसरे हेज पे जाते हैं, मतलब एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री पे। ठीक है, हॉप करते हुए, हॉप करते हुए मतलब जंप करते हुए एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री पे जाते हैं। ओके, कहाँ जाते हैं? न्यू माउंट। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जाते हैं न्यू माउंट। न्यू माउंट का मतलब जो फ्रेश है। अब गर्मी का सीजन आ गया, मतलब आपका स्प्रिंग का सीजन भी आ गया, है ना। ये जो स्प्रिंग का सीजन होता है बहुत हरा भरा होता है, सारे प्लांट, सारे ट्रीज, सारे श्रब, सब कुछ ग्रीनरी ग्रीनरी होती है आसपास। तो उस टाइम पे ये जो है ये ग्रास हॉपर्स आते हैं। दैट इज द ग्रास हॉपर्स। तो ये जो है ये ग्रास हॉपर्स आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे हॉप करते हैं और साथ ही साथ आवाजें निकालते हैं। ओके, He takes the lead in the summer luxury. यहाँ पे ये जो ग्रास हॉपर है ये लीड लेता है, मतलब आगे आता है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे तो छुप गए, तो ग्रास हॉपर जो है वो एक तरह से लीड लेता है, आगे आता है, और आगे आके वो अपनी आवाजें निकालता है और बताता है कि भाई नेचर जिंदा है, नेचर इज अलाइव, नेचर इज नेवर एंडिंग, नेचर इज नेवर सीजिंग। ओके, He takes the lead in the summer luxury he has never done with his delights. For when tired out with fun, he rests at the ease beneath some pleasant weed. तो यहाँ पे बोलता है जब ये ग्रास हॉपर बहुत ज्यादा थक जाता है ना, आवाजें निकाल के इधर से उधर जाना, आवाजें निकालते रहना, निकालते रहना, निकालते रहना, तो एक टाइम पे ये भी थक जाएगा। तो जब ये ग्रास हॉपर थक जाता है ना तो ये क्या करता है? ये भी तो रेस्ट करेगा। तो ये रेस्ट कहाँ करता है? ये वीड्स के पास रेस्ट करता है, बीनीथ द वीड्स, बीनीथ द प्लेजेंट वीड्स।
वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिन्हें हम खुद ग्रो नहीं करते बल्कि वो खुद अपने आप नेचुरली ग्रो हो जाते हैं। कहाँ पे हम देखने को मिलता है या हमने कहाँ सुना है ये वीड का नाम? हमने सुना है साइंस में, है ना? साइंस में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वीड्स क्या होते हैं, वीडिसाइड्स क्या होते हैं, है ना? ये सब चीजें हमने पढ़ी है साइंस में। नहीं पढ़ी तो साइंस के चैप्टर्स भी इसी चैनल पे अपलोडेड है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जब ग्रास हॉपर है, वो जो ग्रास हॉपर है, जब सारे लोग छुप गए, सारे बर्ड सब कुछ छुप गया, हाइड हो गए शैडो में, ट्रीज के आसपास इधर उधर, तो ग्रास हॉपर लीड लेता है, वो आगे आता है, वो अपनी आवाजें निकालता है और नेचर की पोएट्री को बरकरार रखता है। ठीक है, और जब वो थक जाता है तो वीड्स के पास वो जाके रेस्ट कर लेता है। द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज सीजिंग नेवर। यहाँ पे दोबारा बोला क्या? ये जो अर्थ की पोएट्री है ये कभी भी नहीं रुकने वाली। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रॉट अ साइलेंस, रॉट का मतलब होता है ब्रॉट अबाउट, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। From the stove there shrills the cricket song in warmth increasing ever, and seems to one in the drowsiness half lost the grasshoppers among the some grassy hills. यहाँ पर अब बात होगी क्रिकेट की। ग्रास हॉपर की तो हमने बात कर ली कि गर्मियों के टाइम पे आया, इसने आवाजें निकाली। अब यहाँ पर बात हो रही है क्रिकेट की। ये बोलते हैं कि जो पोइट्री है अर्थ की ये कभी भी नहीं रुकने वाली। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग, जब एक शाम बहुत ज्यादा ठंड पड़ी हो, मतलब विंटर का टाइम हो और बहुत ज्यादा ठंड हो, व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रॉट अ साइलेंस, जब बर्फ की वजह से सब कुछ साइलेंट हो गया हो बर्फ की वजह से सब कुछ साइलेंट कैसे हो जाता है? मान लो बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है, आप थोड़ी देर तो बाहर जाओगे शाम को, लेकिन लेट इवनिंग या लेट मिडनाइट आप क्या करो, मिडनाइट के टाइम पे आप क्या करोगे? आप अपने घरों में जाओगे यार, रजाई कंबलों में सोओगे, है ना? ऐसे जो बर्ड्स हैं वो किसी पेड़ पर या फिर किसी के घर के ऊपर क्या करेंगी? रेस्ट करेंगी। तो सारी चीजें जो हैं वो छुप जाती हैं और रेस्ट करने चली जाती हैं। उस टाइम पर कौन आते हैं? कौन आते हैं? क्रिकेट महाराज आते हैं। ठीक है, फ्रॉम द स्टोव देयर थ्रिल्स आई एम सो सॉरी, वेट अ सेकेंड। ओके, फ्रॉम द स्टोव देयर थ्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग। तो क्या होता है वहीं पर जब सब सो जाते हैं या जब सब अपने घरों में या कहीं ना कहीं छुपे होते हैं, ठंड के टाइम पे जब फ्रॉस्ट हो रहा होता है, जब बर्फबारी हो रही होती है, तो उस टाइम पे आपको आती है क्रिकेट की आवाज। क्रिकेट कैसा था? इस तरह से था, ब्राउनिश ब्लैकिश कलर का। ठीक है, तो आपको क्रिकेट की सॉन्ग की आवाज आती है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और ये जो क्रिकेट की सॉन्ग है ये वार्मथ ला देती है। कहाँ पर? उस पूरे जो है विंटर वाले एरिया में जहाँ ठंड पड़ी है। अब एक चीज बताओ, क्या किसी भी चीज का सॉन्ग, चाहे वो इंसान हो, बर्ड हो, किसी भी चीज का सॉन्ग हो, क्या उसके गाने से गर्मी बढ़ सकती है? मतलब अगर मैं गाने लग जाऊं तो क्या गर्माहट हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है? इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। ये गर्मी से क्या रिलेट करना चाह रहे हैं? देखो बेटा, जब हम बात करते हैं ना वार्मथ की, तो वार्मथ की जब भी हम बात करेंगे वहां पर वार्मथ का मतलब एक तो होता है टेम्परेचर का, है ना, मतलब गर्मी वाला, और साथ ही साथ दूसरा होता है कि प्यार भरा, है ना, प्यार वाला। फॉर एग्जाम्पल जो hen है वो क्या करती है? अपने अंडे को वार्मथ प्रोवाइड करती है। वार्मथ कैसे प्रोवाइड करती है? उसके ऊपर बैठ के, है ना, गर्माहट देती है। अब ये गर्माहट टेम्परेचर से तो दे रही है, साथ ही साथ उसका लव और अफेक्शन भी तो है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई न्यू बॉर्न बेबी पैदा हुआ या कोई 5-6 साल का बच्चा है, जब उसको नींद नहीं आ रही होती, कुछ नहीं होता, तो वो क्या करता है? अपने मम्मी पापा के साथ जप्पी डाल के सो जाता है, तो उसको वार्मथ फील होती है। वार्मथ क्या? एक पता है कि हाँ ये चीज है मेरे साथ, मेरी मम्मी मेरे साथ है, मेरे पापा मेरे साथ है, मेरी फैमिली मेरे साथ है ना? फील होता है, नहीं होता? ऑब्वियसली होता है।
साथ ही साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। अगर आप उसको जप्पी डाल के अपने मम्मी पापा को सो जाओगे तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी गर्मी भी लगेगी, लेकिन आपको अच्छा भी तो फील हो रहा है ना। तो जब ये क्रिकेट जो है अपना सॉन्ग गाता है तो थोड़ा वार्मथ फील होता है, मतलब थोड़ा अच्छा फील होता है। पर मैंने तो सुना था कि क्रिकेट की आवाज जो है वो थोड़ी अजीब सी होती है, मतलब इतनी ज्यादा अच्छी प्लेजेंट नहीं होती सुनने में। तो ये वार्मथ कैसे प्रोवाइड कर रहा है? ये वार्मथ ऐसे प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि सब कुछ शांत हो गया है। और जब सब कुछ शांत है, उस टाइम पर अगर आपको हल्की हल्की आवाज आ रही हो किसी चीज की, तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। आपको पता है कि नेचर मेरे पास है, नेचर मेरे साथ है। अगर आप कहीं जाओगे, अगर आप किसी माउंटेन वाली जगह जाते हो जहाँ पे रिवर हो, तो अगर आप अपनी आंखें बंद करते हो और ऐसे पानी की आवाज सुन रहे होते हो रिवर की, तो आपको अच्छा लगता है। आपको लगता है कि आप नेचर से कनेक्ट कर पा रहे हो, लगता है ना। अगर आपको यहाँ बारिश आ रही है और आप क्या कर रहे हो, आप हल्की हल्की नींद में हो, तो आपको उसकी आवाज सुन के अच्छा लगता है ना। तो इसी तरह जब यहाँ पर जब सब कुछ साइलेंट था, किसी भी चीज की आवाज नहीं आ रही थी, उस टाइम पे जब क्रिकेट की आवाज आती है तो हमें अच्छा सा फील होता है, एक वार्मथ फील होता है कि हम नेचर से जुड़े हुए हैं, हम नेचर के पास हैं। ठीक है, ओके। And seems to one in the drowsiness half lost, the grasshoppers among some grassy hills. तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि एक तो आपको वार्मथ फील हो रहा है, आपको नेचर की आवाज आ रही है, आपको पोएट्री सुनाई दे रही है अर्थ की, या पोएट्री सुनाई दे रही है आपको नेचर की। साथ ही साथ ये बोलते हैं एंड सीम टू बी वन इन द ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट, और साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि जो भी इंसान, जो भी पर्सन आधी नींद में सोया होता है उस टाइम पे, ठीक है, कच्ची पक्की नींद में होता है, और उसको जब इस क्रिकेट की आवाज आती है ना रात को, तो उसे लगता है कि कोई ग्रास हॉपर है और किसी ग्रासी हिल्स में से वो ग्रास हॉपर क्या कर रहा है, अपनी आवाजें निकाल रहा है। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये है कि जो क्रिकेट है और जो ग्रास हॉपर है, इनकी आवाजें काफी ज्यादा सिमिलर है। और जो बंदा आधे अपने होश में नहीं है, मतलब जो सो रहा है आधी कच्ची पक्की नींद में, उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पहचानना कि ये ग्रास हॉपर की आवाज है या क्रिकेट की आवाज है। ठीक है, तो इन दोनों की आवाज जो है वो थोड़ी बहुत मिलती जुलती है और इसमें कुछ ही डिफरेंस होता है। यहाँ पर हो गई हमारी पोम खत्म। इस पोम का नाम, इस पोम के पोएट जो हैं वो है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स इस पोम के पोएट हैं, और ये जो है ये इमेजिनरी, बहुत ही ज्यादा विविड इमेजिनेशन करते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा गहराइयों में इनकी इमेजिनेशन होती है, ऐसी इमेजिनेशन जो हर कोई आसानी से नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं या मैं खुद बोलूं कि मैं पोएट्री लिख दूं, तो ऑब्वियसली मैं नहीं लिख सकती अभी के लिए, तो है ना। पोएट्री के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको इमेजिनेशन चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। तो जॉन कीट्स एक ऐसे पोएट हैं जो बहुत ही अच्छी पोएट्री लिखते हैं, और ऐसी पोएट्री लिखते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ होती है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि मैम आप बोल रहे हो कि इनकी पोएट्री में बहुत ज्यादा डेप्थ होती है, ये होता है वो होता है, तो मैम इस छोटे से पोम में सब कुछ तो सिंपल था, तो क्या डेप्थ थी इसमें? आपको कोई डेप्थ नजर आई? आपको कोई डेप्थ फील हुई? अगर नहीं हुई तो मैं बताती हूँ, और अगर हुई तो वेरी 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 गुड। ठीक है, लेकिन नहीं भी हुई तो मैं आपका यहाँ पे डाउट क्लियर करने के लिए आई हूँ, आपको सब कुछ समझाने के लिए आई हूँ, तो मैं ही बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेप्थ है वो डेप्थ है कि यहाँ पर असली कैरेक्टर ग्रास हॉपर और क्रिकेट नहीं है। पर पोएम में तो हमने सब पढ़ा, ग्रास हॉपर क्रिकेट, ग्रास हॉपर क्रिकेट, ग्रास हॉपर गर्मियों में, क्रिकेट सर्दियों में। तो ये क्या बोल रही हूँ मैं? यहाँ पर जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि जो हमारा नेचर है, जो हमारी मदर अर्थ है या मदर नेचर है हमारा, वो कभी नहीं रुकता। चाहे कैसे भी हालात हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे टफ से टफ टाइम हो, चाहे टफ से टफ सीजन हो, कुछ भी हो, हमारा मदर नेचर कभी भी नहीं रुकता। हमारी मदर नेचर की पोएट्री कभी भी नहीं रुकती। इसका मतलब ये है कि चाहे हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो, कुछ भी बुरा हो, बद से बदतर हो, या कैसा भी टाइम हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए और अपनी लाइफ को एक रिदम के साथ आगे बढ़ाते रहना चाहिए, और जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी आपके पास कोई ना कोई होप रहेगी। जब गर्मियों में सब खत्म हो गया तो ग्रास हॉपर आ गया, कोई होप मिली, मदर नेचर से हम कनेक्ट कर पाए। जब सर्दियों में सब कुछ साइलेंट हो गया,
तो क्रिकेट आया, हम क्रिकेट की आवाज से कनेक्ट कर पाए। तो जब सब कुछ खत्म, आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा या आपके पास कुछ नहीं है या सारे सारे दरवाजे बंद हो गए, तो आपके पास एक दरवाजा आएगा जहां से आपकी लाइफ में क्या होगा, दोबारा से सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग जाएगा। तो मेन इस चीज का पॉइंट ये है, मेन इस पोम का पॉइंट ये है कि आपकी लाइफ में चाहे जैसी भी कंडीशन आए, जैसी भी सिचुएशन आए, आपका जैसा भी टाइम हो, अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, आपको कभी भी नहीं रुकना और हमेशा आगे बढ़ते रहना है और कभी भी थकना नहीं है, कभी भी गिव अप नहीं करना। ठीक है, तो अगर आपको पोम अच्छी लगी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि पोम आपको कैसी लगी, स्पेशली आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट छोड़ना बिल्कुल मत भूलना और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। लास्ट में आपको एक बात बतानी थी और वो बात ये है कि मैं इसी चैनल पे अब 9th की वीडियोस भी लाऊंगी और 8th की वीडियोस भी लाऊंगी और यहाँ पर आपको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड कराई जाएगी। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट है, इंग्लिश, मैथ्स या साइंस में, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके कॉमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी और जो चैप्टर आप मुझे बोलेंगे मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। ठीक है, तो चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।